तो देहरादून सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया उत्तराखंड सरकार ने, जिसे लेकर अब निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। संपत्ति को नुकसान पहुंचने पर दंगाइयों से भरपाई की जाएगी। एक बड़ा फैसला उत्तराखंड सरकार का। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुख कर लेते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, एक बड़ा और अहम फैसला यहाँ पर उत्तराखंड सरकार ने लिया है कि अगर संपत्ति को नुकसान पहुंचता है किसी भी दंगे में, तो इसकी जो भरपाई है उन्हीं आरोपी, उन्हीं दंगाइयों को करना पड़ेगा। लेकिन इसका आकलन कैसे किया जाएगा, क्योंकि एक बड़ी चुनौती होती है उन दंगाइयों को पकड़ना। देखिए, ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, किस तरह से ऐसे उपद्रवियों को चयनित किया जाएगा और किस तरह से इस तरीके के जो कार्य हैं, इस तरीके की जो घटनाएं हैं, उनको जो इसमें शामिल होने वाले लोग हैं वो अंजाम न दे सके। क्योंकि हाल ही में जिस तरह से उत्तराखंड का जो कुमाऊं का क्षेत्र है, जनपद नैनीताल का हल्द्वानी क्षेत्र है, वहां पर जिस तरह से हिंसा की वारदात सामने आई, तो सरकार ने उससे सबक लिया है और अब सरकार ने सुनिश्चित किया है बड़ा फैसला लेते हुए कि आने वाले समय में न सिर्फ सरकारी संपत्ति बल्कि निजी सेक्टर की संपत्ति को भी, जो भी उपद्रवी, जो भी दंगाई नुकसान पहुंचाएंगे, उनकी भरपाई उनसे ही की जाएगी। इसके लिए प्रावधान किए गए हैं। अब ऐसे में मुख्यमंत्री ने जो अध्यादेश है उसको मंजूरी दे दी है और चूंकि अभी सत्र नहीं चल रहा है, लिहाजा राज्यपाल को ये अध्यादेश भेजा जाएगा और फिर इसको लागू होता हुआ हम देख पाएंगे। अब सवाल ये है कि कैसे चयन इन तमाम उपद्रवियों को किया जाएगा और कैसे भरपाई की जाएगी। इसके लिए व्यवस्था तंत्र स्थापित किया जा रहा है और जो कानून से संबंधित जो अधिकारी हैं उनको इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी और एक के बाद एक स्तर पे जो है वो इसका आंकलन किया जाएगा और उसके बाद एक निश्चित समय सीमा में जो है वो इसको धरातल पर उतरता हम देख पाएंगे। क्योंकि अभी तक जो व्यवस्था थी वो ऐसे मामलों में जिलाधिकारी को शिकायत की जाती थी और जिलाधिकारी की व्यवस्था के चलते कई बार जो संपत्ति का नुकसान होता था उसकी भरपाई नहीं हो पाती थी। क्योंकि अब सरकार ने इसमें सख्त रुख जो है वो अख्तियार किया है, तो ऐसे में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में जो इस तरीके के बड़े स्तर के आंदोलन होते हैं उसमें किसी भी व्यक्ति विशेष की जान माल का नुकसान नहीं होगा, सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं होगा और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं सरकार के इस कानून के बाद, इस फैसले के बाद जो है इस तरीके की वारदातों पर विराम लग सकेगा। बिल्कुल सोनू, इस तरह की जो वारदात है उस पर लगाम लग सकेगा। आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं जो बदलाव है वो देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल ये भी, क्योंकि ये भी एक जो पॉइंट है वो निकल कर सामने आ रहा है कि अध्यादेश लागू होने के बाद राज्य में हड़ताल और बंद बुलाने पर भी रोक होगी। ऐसे में कहीं ना कहीं आम जनता जो लंबे समय से अपनी मांग सरकार से कर रही है और उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी नाइंसाफी होगी। देखिए, इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं और इसको हम इस रूप में भी देख सकते हैं कि लोकतांत्रिक अधिकार जो जनमानस के हैं, सरकारी कर्मचारियों के, संगठनों के हैं, सरकार का उद्देश्य उन पर विराम लगाना नहीं है। सरकार का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि कानून व्यवस्था जो है वो बरकरार रहे। कानून का खौफ जो है खास तौर से ऐसे लोगों में जो उत्तराखंड की जो जिस तरह की उत्तराखंड की छवि है, न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में जिस तरह की देवभूमि की छवि है, इस छवि को, इस आबो हवा को बिगाड़ने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। तो सरकार का यही मानना है कि जो इस तरीके के कृत्य को अंजाम देते हैं या बाहरी क्षेत्रों से आकर के कुछ समय के लिए यहाँ आते हैं और घटनाओं को अंजाम देकर के वापस चले जाते हैं और उनको फिर तलाश करना, उनका चयन करना सरकार और सिस्टम के लिए बड़ी चुनौती हो जाता है। तो ऐसे में सरकार का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो इस तरह की मानसिकता रखने वाले हैं, इस तरीके के कार्य को अंजाम देने वाले हैं, उनके लिए सरकार इस कानून के माध्यम से, इस व्यवस्था के माध्यम से सख्त व्यवहार अपनाएगी और जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के तहत अपनी बातों को, अपनी मांगों को सरकार उससे मंगवाना चाहते हैं या अनुरोध करना चाहते हैं, उनके लिए व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं बरकरार रहेगी। तो अब देखना होगा कि इसका इम्प्लीमेंट जब ग्राउंड जीरो पर हम देखेंगे होगा, तो उसके बाद जो है किस तरीके की व्यवहारिकता, बाहरी चुनौती या कठिनाई जो है वो सामने आएंगे और क्या आने वाले समय में सरकार इसमें कुछ संशोधन करेगी या ये व्यवस्था यूं ही अनबरस जारी रहेगी। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि किस तरह से जो संशोधन है वो किया जाएगा, कैसे बदलाव होगा। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से वनफूलपुरा में दंगे हुए थे, उसके बाद से उत्तराखंड सरकार ने एक सख्त कदम उठाया है और राज्य कैबिनेट ने एक अध्यादेश को मंजूरी दी जिसमें निजी सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई
दंगाइयों से ही करने का प्रावधान किया गया है। अध्यादेश के लागू होने के बाद राज्य में हड़ताल और बंद बुलाने पर भी रोक होगी।